269 साइनिंग ऑफ। वो कप्तान, वो बल्लेबाज जो 269 पे बल्लेबाजी कर रहा था, वो कप्तान, वो बल्लेबाज जो नंबर 4 पे बल्लेबाजी कर रहा था, वो कप्तान, वो बल्लेबाज जो एमआरएफ के बल्ले से खेल रहा था, वो कहता मैं 269 से आगे तो नहीं जा पाऊंगा। यार भाई यार, इतनी रिस्पेक्ट यार भाई यार किंग कोहली की यार भाई यार, उस हिसाब से मतलब अपने आदर्श के आगे नहीं निकलेंगे भाई यार। क्या बात कर दी यार भाई यार, सच्ची यार भाई यार। विराट कोहली 269 साइनिंग ऑफ, शुभमन गिल 269, बड़ी बेहतरीन लाजवाब पारी भाई लोगों। बहुत लोगों को दुख हो रहा होगा कि 300 नहीं बना, डिजर्व करता था, इसमें कोई दो राय नहीं। 400 से ऊपर रन कर दिए उस भाई ने, बहुत ही बड़ी पारी खेली है भाई शुभमन गिल ने। 300 होना ही चाहिए था मित्रों, 300 डिजर्व करता था। और बार बार ना यहां पे आना मुश्किल होता है स्टेज पे, लेकिन कि बुरा इस वजह से थोड़ा सा लगा दुख कि विकेट खुद ही फेंक दिया। मतलब विकेट लेने वाला बॉल था नहीं, हालांकि फील्ड उन्होंने लगा रखी थी, वो उस हिसाब से बॉल डाल भी रहे थे फील्ड के हिसाब से, लेकिन वो आउट होने वाला तरीका थोड़ा सा ज्यादा दुख दे गया। शुभमन गिल खुद जब बाहर जा रहा था तो उसके चेहरे पे भी खुद वो सैडनेस थी, सैड था, क्योंकि वो विकेट वाला बॉल तो नहीं था, इस करके थोड़ा सा बुरा लगा। लेकिन भाई इस पारी के मायने क्या है, मतलब क्या है, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए शुभमन गिल ने। 269 रन की पारी, क्या क्या तोड़ के गई है। नहीं, बहन के स्टोक की हड्डी तो जब टूटेगी टूटेगी, वो तो बाद में पता लगेगा। इनकी इंग्लैंडियों की हड्डियां कब टूटेंगी कब नहीं, वो तो आगे चल के पता लगेगा भाई। रन तो वो भी बनाएंगे। भारतीय कप्तान का सबसे बेस्ट स्कोर है भाई लोगों ये। 3 पारी में शुभमन गिल ने भाई लोगों 400 पार रन बना दिए हैं। बिल्कुल सही बात है। 155 रन पहले मैच में थे, 147 प्लस 8, और यहां 269। खुद मिला लेना, जोड़ खुद कर लेना। इस पारी से क्या क्या हुआ है, भारतीय कप्तान का सबसे बेस्ट स्कोर आ गया है। सेना कंट्रीज में सबसे बड़ा स्कोर आ गया भाई लोगों, 241। सचिन पाजी का भी एक हाईएस्ट टोटल था सेना कंट्रीज में, उसको भी ब्रेक कर दिया भाई लोगों। बताओ यार कितनी बड़ी बात है नहीं। सेना में, सेना देशों में भारतीय बल्लेबाज का बेस्ट स्कोर, ये गाली खाने वाला काम है, एक लाइन दोबारा रिपीट कर दी है। सेना देशों में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले एशियाई कप्तान बन गए हैं। बताइए भाई साहब, हाँ ऐसा यहां पे स्टैट्स आ रहे हैं। दोहरा शतक जड़ने वाले तीसरे सबसे युवा कप्तान बन गए हैं। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। और अपनी टीम को, सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी टीम को एक ऐसी सिचुएशन पे डाला जहां टीम 211 पे 5 आउट हो चुका था, जहां पे टीम 290 तक ऑल आउट हो सकती थी, 300 के अराउंड ऑल आउट हो सकती थी, क्योंकि पहली पारी में हमने 41 पे 7 और 31 पे 6 विकेटें गंवाई हैं। और उस वजह से वो पारी बहुत जरूरी है। इस वजह से उसको पता था मेरा आखिरी तक खड़े रहना बहुत जरूरी है। और एक और सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शुभमन गिल का जो एवरेज है वो 41 के आसपास हो गया है भाई लोग। ये बहुत बड़ी बात है। 1-2 और ऐसी पारी, लालच थोड़ा बढ़ता जा रहा है गाइज इन द हाउस। निबियां भी खुश हो रही हैं भाई, अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे हैं अंदर ही अंदर भाई। 41 का एवरेज हो गया है और निबियों की खुशी, मैं भाई रौनक देखो तुम निबियों के चेहरे पे इस टाइम पे। नहीं भाई, कुछ निब्बे भी खुश हो रखे हैं, ऐसी बात नहीं है। 41 का एवरेज हो गया है मित्रों। और अगर 1-2 पारी और ऐसी आई भाई, ये एवरेज भाई 42-43 भाई 45 हो जाएगी, मौज हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, आउटस्टैंडिंग है। क्या गजब की डेडिकेशन, क्या गजब का संकल्प, क्या गजब की वो सारी बातें जो तुम्हारे मन में आ रही हैं, सब कुछ गजब था। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और यहां मैं अगेन एक बारी फिर बता दूं, इस पारी की सबसे ज्यादा वैल्यू इस वजह से और बढ़ जाती है, या शुभमन गिल को इस वजह से वहां तक जाने में और ज्यादा हेल्प हो गई। शुभमन गिल की खुद की तारीफ तो है, वो रविंद्र जडेजा का 89 मत भूल जाना, वो यशस्वी जायसवाल का 87 मत भूल जाना। मैं तो ये कहता हूं वो वाशिंगटन सुंदर का मत भूल जाना रे लड़को। वाशिंगटन सुंदर से क्या चाहिए था, 35-40 रन ही चाहिए थे। और आप देखो छोटा कंट्रीब्यूशन कहां तक लेके चला जाता है। आप एक चीज देखो भाई, दोहरा मतलब 200 रन की पार्टनरशिप आई जडेजा और गिल के बीच में। उसके बाद अगर आप देखोगे 414 पे 6 आउट हो गए, रविंद्र जडेजा वहां आउट हो गया। फिर वो जो अगली पार्टनरशिप वाशिंगटन सुंदर वाली, वो 558 तक ले गई।
तो यहां पे फिर एक जबरदस्त पार्टनरशिप आ गई। और ये पहली बार हुआ है इंडिया की क्रिकेट इतिहास में कि 7वीं विकेट के लिए भी यहां पे 100 से ऊपर की पार्टनरशिप आ गई है, और वो विकेट नंबर 6 के लिए भी 200 की पार्टनरशिप आ गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा ही निराला काम हुआ है। और उसके बाद फिर शुभमन गिल आउट हो गया था, बट वो चलो ठीक है, लेकिन ये बहुत ही वैल्यूएबल पार्टनरशिप्स थी। वाशिंगटन सुंदर का भी रोल बहुत बड़ा था। सरकार ने कोई ऐसे आदेश नहीं दिए हैं कि वीडियो को लाइक करते ही यूट्यूबर का घर भर जाएगा और तुम्हारा खाली हो जाएगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, प्रोत्साहन होता है कलाकार के लिए, तालियों का काम करता है ये लाइक वगैरह। हाँ, उस हिसाब से जैसे जैसे सब्सक्राइबर का नंबर ऊपर बढ़ता है उस हिसाब से मोटिवेशन बढ़ती है। हाँ, और चुटकुले आते हैं फिर उस हिसाब से, तो इसको खींच के रखा करो, चक के रखा करो काम। भाई लोगों, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हम लोगों ने इस टेस्ट मैच में क्या अलग किया है अभी तक? 2 दिन का खेल समाप्त हो चुका है। टीम इंडिया 587 रन बना के अल्टो हो गई, ऑल आउट हो गई। मतलब इंग्लैंड 77 पे 3 विकेटें डाउन है। 52 रन की उनकी पार्टनरशिप जरूर हो गई है। 25 पे उनको हमने 3 कर दिया। उस पे एक एक करके बाद में आता हूं। हमने नया क्या किया है इस टेस्ट मैच में अभी तक? 20 विकेटें लेंगे कि नहीं लेंगे वो एक अलग मैटर है, उस पर भी आएंगे। शुरुआत कम से कम अच्छी हो गई है ना। हमने अलग क्या किया है? मेरे हिसाब से पिछला मैच हारने का सबसे बड़ा कारण था फील्डिंग। मेरे हिसाब से तो फील्डिंग सबसे बड़ा कारण था, अदरवाइज 471 और 364 रन कम नहीं होते हैं। आज आप देखो, जो हमारे पास चांस आया वो हमने ग्रैब कर लिया, और वो हमने जब चांस ग्रैब किया 25 पे 3 आउट हो गए। बॉलर जितना मर्जी खराब बॉल डाल रहा हो, एक आध कैच तो निकलेगी ही, लेकिन अगर उसी को छोड़ देंगे तो फिर खुद अपने आप को परेशानी में डाल लेंगे। आज जो चांस मिला वो हमने पकड़ लिया, फील्डिंग अच्छी करी है। दूसरा, मेरे हिसाब से जो हमने सबसे बेस्ट काम किया है इस टेस्ट मैच में अभी तक 2 दिनों के बाद, अलग क्या किया है पहले वाले से? आखिरी की जो 7 विकेटें हैं, आखिरी की जो 6 विकेटें हैं, वो 31 पे और 41 रन पे नहीं गिरी हैं। कहने को वाशिंगटन सुंदर की 41 रन की पारी है, लेकिन पार्टनरशिप वो देखो भैंस के अंक 100 के पार, बहुत बड़ी पार्टनरशिप आ गई है। तो यही करना था पहले टेस्ट मैच में भी। उसके बाद अगर तुम कैच ही नहीं पकड़ोगे, हाथ से थोड़ी कैच पकड़वाएगा कोच, या हाथ से कैच थोड़ी पकड़ाएगा कप्तान, तो ये वाली चीज है। और कप्तान साहब ने आज खुद ही सबसे पहले कैच पकड़ लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमने अलग किया है इस टेस्ट मैच में अभी तक, जो कि इंडिया को इस टेस्ट मैच में काफी आगे रखा हुआ है। अब आ जाते हैं भाई लोगों आकाशदीप पे। अरे मैं कोई काजी का आदमी हूं। एक भाई ने सवाल किया था, भैया आकाशदीप क्या करेगा? तो मैंने कहा यार आकाशदीप तुम्हें बिल्कुल करेक्ट शामी वाला काम तो नहीं करके देगा, लेकिन काइंड ऑफ काम शामी वाला कर सकता है या करके दे सकता है। पहले ही ओवर में भाई लोगों 12 रन पड़ गए आकाशदीप के। कसम से सच्ची सच्ची बताना किस किस को टेंशन हुई थी? पहले ओवर में 12 रन पड़ गए, और उसके बाद अगले ओवर में आकाशदीप ने भाई कोई रन नहीं दिया और 2 विकेटें भी ले ली, हैट्रिक पे भी आ गया था। वो मौका होता है यार, मौका होता है, वो कोई चांस होता है। उस टाइम पे अगर चांस ग्रैब कर लिया, चांस पकड़ लिया तो बात बन जाती है, नहीं तो फिर पछतावा रह जाता है भाई। आकाशदीप ने अभी फिलहाल 7 ओवरों में 1 मेडन डाला है, 36 रन दिए हैं, 2 विकेटें निकाली हैं। इकोनॉमी 5.1 थोड़ा हाई है, लेकिन क्योंकि विकेटें 2 निकाल दी हैं और जल्दी निकाल दी हैं, अगर कहीं यहीं पे इकोनॉमी इतना ही होता और विकेट नहीं निकाली होती, फिर वो हमें ऐसा लगता कि दूसरा प्रसिद्ध कृष्णा आ गया है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता था। फिर आते हैं भाई लोगों डीएसपी साहब होनियों पे। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप तो बंदा बैठा हुआ था बल्लेबाजी में। वो कह रहा है यार मैं तो शर्म लिहाज करके खड़ा था, शुभमन गिल आउट हो और मैं मारूं उनके उठा के। भाई वो यूं करके मारता है आकाशदीप, हल्की सी फ्लाइट दी थी उसने अपने नेवले भाई ने, हल्की सी फ्लाइट दी थी, यूं करके छक्का मारता है। हालांकि वो छक्का गया नहीं, पर अपनी तरफ से तकरीबन छक्का ही मारा था। तो भाई हमारे भी लड़के लोगों ने ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन किया है यार, मतलब 19 रनों का कंट्रीब्यूशन किया है, और सिराज ने बहुत अच्छी पारी खेली है। अब आ जाते हैं भाई लोगों अपना बॉलिंग पे, मोहम्मद सिराज की 7 ओवर। सबसे पहले तो मैं एक्चुअली तारीफ करना चाहता हूं। देखो यार, होता क्या है ना, जैसे बल्लेबाजी पार्टनरशिप में होती है ना, एग्जैक्टली बॉलिंग भी वैसे ही होती है, लेकिन हम बात नहीं करते हैं इस चीज की ज्यादा। पहले ही ओवर में आप अगर नोटिस करो तो
ऐसी शुरुआत हुई थी जैसे पिछले मैच में हमने खत्म किया था, 12 रन आ गए। मोहम्मद सिराज ने बॉल 1 से टप्पा पकड़ के रखा, बड़ा ही परफेक्ट ओवर डाला मोहम्मद सिराज ने। दूसरा शायद 1 रन दिया था या 1 आध कुछ ऐसे दिया था, बड़ा परफेक्ट ओवर डाला। उसके बाद उससे अगले ओवर में आकाशदीप ने खोल दिया और फिर खुद भी विकेट ले लिया मोहम्मद सिराज ने। शुरू में तो रन ही नहीं दिया था, वो तो थोड़ा सा बदतमीजी कर गया हैरी ब्रूक उसको